गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका क्लास 11 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। चैप्टर चल रहा है अपना 10th। ठीक है भाई, बात कर रहे थे अपन जो हमारे एडजस्टमेंट थे उसमें प्रोविजन बेस से जो एडजस्टमेंट थे। सेकंड टॉपिक है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर। ध्यान देना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर। कंटिन्यू ध्यान से देखते जाएं, समझते जाएं, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। क्लियर? ध्यान देना, इससे पहले हमने जो किया था वो देखना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। इससे पहले हमने ये प्रोविज़न किया था। क्लियर? और आपको फिर मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, जितने भी प्रोविज़न हैं, प्रोविजंस है, प्रावधान है, यानी अभी तक प्रोविज़न ही किए जाएंगे, यानी किसी चीज़ पे क्रिएट किए जाएंगे, वो अभी हुए नहीं हैं। ठीक है? यानी डेप्टर्स की बात करते हैं तो डेप्टर्स पे बैड डेब्ट्स होता है या प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स होता है, यानी डूबने की संभावना है। तो जो भी प्रोविज़न है उनको लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, लायबिलिटी साइड उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर? और लायबिलिटी का जो बैलेंस की बात करते हैं वो कौन सा बैलेंस होता है हमारे पास? क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? अब ध्यान देना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट था। सम डेप्टर्स से आर अमाउंट रियलाइज्ड एंड सम डेप्टर्स आर अमाउंट नॉट रियलाइज। अगर रियलाइज नहीं होगी तो वो बैड डेब्ट्स हो जाएंगे। लेकिन पॉसिबल है, सम डेप्टर से आर रियलाइज पॉसिबल सम अमाउंट। कुछ डेप्टर से कुछ अमाउंट रियलाइज होने की पॉसिबल है और कुछ अमाउंट रियलाइज होने की पॉसिबल नहीं है। तो जितना नॉट पॉसिबल, जितना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उस अमाउंट को हम यहाँ पे डाउटफुल नाम दिया जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल। क्लियर? उसी से रिलेटेड हमारे पास है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। एक चीज है डिस्काउंट, एक चीज होती है डिस्काउंट, एक चीज है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। दोनों आपस में सेम से हैं, लेकिन देखो किस तरीके से राइट किए जाते हैं। डिस्काउंट तो होता है कि हम ऑलरेडी डिस्काउंट पे कर चुके हैं, डेप्टर्स को दी जाती है डिस्काउंट कि ऑलरेडी हमने डिस्काउंट दे चुके हैं, उसको बोला जाता है डिस्काउंट। जैसे डेप्टर्स है हमारे पास, डेप्टर्स है हमारे पास 10,000। क्लियर? और इनसे रियलाइज्ड हो रहा पैसा या इनको डिस्काउंट पे कर रहे हैं हम, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 10%। ध्यान देना, 10% जब डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो 10,000 की जो डिस्काउंट आएगी हमारे पास, 10,000 की हमने डिस्काउंट यहाँ निकाली तो हमारे पास आ रहा है 1,000। कितनी की आई? 1,000 की डिस्काउंट आई। क्लियर? अब ध्यान देना, डिस्काउंट चार्ज करने के बाद भी हमें पॉसिबल होता है कि कुछ डेप्टर्स से, कुछ जो डेप्टर्स हैं वो डिस्काउंट क्रिएट करेंगे, डिस्काउंट कॉल्ड करेंगे, डिस्काउंट के लिए बोलेंगे। ठीक है? अब यहाँ तक 10,000 में अगर 1,000 कम कर देंगे तो हमारे पास अब जो डेप्टर्स हैं वो 9,000 के हैं। जो डेप्टर्स है वो 9,000 के हैं। क्लियर? अब ध्यान देना, इसमें से सम डेप्टर्स आर कॉल्ड अप, हमें कॉल कर रहे हैं कि भाई हम इतना पैसा, थोड़ा हमें डिस्काउंट और चाहिए। क्लियर? तो उसको हम क्रिएट कर लेंगे कि हमें पॉसिबल है, या हमें पहले से ही एज्यूम्ड हो जाता है या एनालाइज कर लेते हैं कि कुछ जो डेप्टर्स हैं वो डिस्काउंट के लिए बोलेंगे, तो हम वहाँ पे जो क्रिएट करेंगे हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। उसके लिए हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। परसेंटेज में है तो परसेंटेज में, नहीं जो भी डिजिट में है तो डिजिट में। क्लियर?
अब ध्यान देना, अभी बताया था प्रोविजन लायबिलिटी साइड शो किया जाता है, जो भी प्रोविजन होते हैं वो लायबिलिटी साइड किए जाते हैं और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब लायबिलिटी का अगर प्रोविजन को क्रेडिट किया जाएगा तो ये एज ए लॉस, एज ए लॉस क्या है, लॉस है। और लॉस को कहाँ शो किया जाएगा, डेबिट में। लॉस को क्या शो किया जाएगा, डेबिट में। तो देखना रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, देखना पहला फर्स्ट है डेबिट साइड ऑफ पेनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ शो किया जाएगा, डेबिट में शो किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो किया जाएगा। दूसरा देखना लेस, बिकॉज जो डिस्काउंट है वो किस पे, डेब्टर पे होती है। तो लेस इन डेब्टर्स, लेस इन डेब्टर, डेब्टर में से लेस किया जाएगा। क्लियर। और डेब्टर्स को कहाँ राइट किया जाता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में। ठीक है, लेस इन डेब्टर ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर भाई, ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, पोस्टिंग करेंगे उसकी, और उसके बाद में असेट्स में, बैलेंस शीट के असेट्स में डेब्टर दिया हुआ रहेगा, उस डेब्टर में से इसको क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। अब देखते हैं इसकी एंट्री को पास करेंगे हम कि एंट्री किस प्रकार से पास होगी। तो ध्यान से देखें कि एंट्री को किस प्रकार से पास किया जाएगा। क्लियर। तो देखना एंट्री पास हो रही है यहाँ पे, एंट्री अभी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताया हमने, तो उसको डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या किया जाएगा, यहाँ पे डेबिट किया जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर अकाउंट। क्लियर। नरेशन में लिख दिया जाएगा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट की एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर। क्लियर। अब बात करते हैं हम कि भाई अकाउंट में तो आ गया, अब बैलेंस शीट में जो फाइनल अकाउंट आएगा उसके बैलेंस शीट में कैसे शो होगा। देखना बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में ध्यान देना, ये बैलेंस शीट प्रिपेयर की जा रही है। बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, यहाँ पे लायबिलिटी साइड अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। क्लियर। तो हमारा जो असेट्स में डेब्टर दिया हुआ रहेगा, जो डेब्टर्स का अमाउंट दिया रहेगा, उसमें से जितना हमने प्रोविजन क्रिएट किया है उसको यहाँ पे लेस किया जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, लेस करके शो किया जाएगा। क्लियर। यहाँ पे इस प्रकार से इसको शो किया जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना, अगर आपसे प्रोविजन का अमाउंट फाइंड आउट नहीं हो रहा है, ध्यान देना, अगर प्रोविजन का अमाउंट फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स अकाउंट, सेम एज ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जिस प्रकार से हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट प्रिपेयर किया था, आपको बताया था, समझाया था, उसी प्रकार से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेब्टर्स निकलेगा। क्लियर। तो भाई प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन बना रहे हैं, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, एक साइड डेबिट और दूसरी साइड क्रेडिट। जो भी प्रोविजन होता है उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। ध्यान रखना, जो भी प्रोविजन होता है उनका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट
होगा और क्रेडिट को यहाँ लिखा जाएगा बैलेंस के नाम, बैलेंस BD, क्रेडिट में पोस्टिंग कर दी जाएगी। क्लियर। जिस प्रकार से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में क्रेडिट में राइट किया था और डेबिट में किया था हमने बैड डेट, फर्दर बैड डेट। क्लियर। आपको दिखा देता हूँ कि डेप्टर्स अकाउंट, PBD अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो अकाउंट बताया था सेम वैसे ही ये बनेगा। ये अकाउंट बनाया हुआ है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जिस प्रकार से बैलेंस लिखा था उसी प्रकार से हमने भी यहाँ पे इसके बैलेंस को यहाँ राइट किया है। देखें आप, समझें, बैलेंस को राइट किया है। अब इसमें क्या लिखा था हमने, बैड डेट, फर्दर बैड डेट और बैलेंस शीट निकाली थी और जो डिफरेंट आया था उसको पैनल से नाम दिया था। तो इसमें भी इसी प्रकार से फाइंड आउट होगा। इसमें भी क्या होगा, इसी प्रकार से फाइंड आउट होगा। यहाँ पे डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा डिस्काउंट, डेबिट में जो ट्रायल बैलेंस में है, ये बैलेंस भी ट्रायल बैलेंस में शो किया हुआ रहेगा और ये डिस्काउंट भी ट्रायल बैलेंस में शो की हुई रहेगी। क्लियर। डिस्काउंट के अलावा फर्दर डिस्काउंट या एडिशनल या फर्दर जो डिस्काउंट है उसको भी यहाँ पे शो किया जाएगा डेबिट साइड। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी जाएगी बिकॉज पैनल के लिए, क्योंकि पैनल भी हो, डेबिट का भी डिफरेंट हो सकता है और क्रेडिट में भी। और डेबिट में फिर हम निकालेंगे कि हमारे पास अब कितना प्रोविज़न क्रिएट करना है डिस्काउंट के लिए। तो यहाँ आएगा बैलेंस CD, बैलेंस CD। क्लियर। बैलेंस CD आएगा, यहाँ पे देखना किस पे निकलेगा, डेप्टर। क्लियर। डेप्टर में से क्या क्या लेस होंगे मैं बता रहा हूँ। डेप्टर में से लेस होगा आपका जो फर्दर बैड डेट था, फर्दर बैड डेट्स को लेस किया जाएगा। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। प्रोविजन का अगर सिस्टमेटिकली आपने नहीं समझा तो फिर डाउट क्लियर नहीं होंगे आपके। डेप्टर्स होंगे टोटल डेप्टर्स में फर्दर जो बैड डेट्स है आपका उसको लेस किया जाएगा। क्लियर। फर्दर बैड डेट्स को लेस करने के बाद जो आपके पास डिस्काउंट होगी, एडिशनल डिस्काउंट, उसको लेस किया जाएगा। एडिशनल डिस्काउंट है उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। क्लियर। अब एडिशनल डिस्काउंट के बाद में जो आपने न्यू प्रोविज़न बनाया था डेप्टर पे, उसको भी लेस किया जाएगा। अभी बताऊंगा न्यू प्रोविज़न कौन सा है। न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये जो प्रोविज़न किया था आपने वो भी यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। फिर मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, जो रेट दिया हुआ रहेगा वो जाएगा। तो ध्यान से देखे समझें। क्लोजिंग बैलेंस या CD निकालने के लिए, डेप्टर्स फाइंड आउट करने के लिए डेप्टर में से फर्दर बैड डेट्स लेस किया जाएगा, एडिशनल डिस्काउंट लेस की जाएगी और न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स लेस किया जाएगा। न्यू प्रोविज़न भाई ये है, तो जो न्यू प्रोविज़न की बात कर रहे हो आप, ये जो न्यू प्रोविज़न ये निकलेगा, जो किसका निकलेगा, ये प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस आया था आपके डेप्टर में से रेट अपॉन 100 PBD जो आई थी आपकी, उस जो क्लोजिंग बैलेंस का जो न्यू प्रोविज़न है CD है, उसी को यहाँ पे न्यू प्रोविज़न बोला जा रहा है। क्लियर। उसको यहाँ पे लेस किया जाएगा। अब ये जो अमाउंट आएगी इसका यहाँ पे क्या किया जाएगा, टोटल किया जाएगा। इन दोनों का क्या किया जाएगा, टोटल। दिखने के आ रहा है यहाँ पे 3 डिजिट दे रखी है, यहाँ 1 डिजिट है, तो डेबिट का टोटल मोर देन ऑफ क्रेडिट साइड, और यहाँ क्रेडिट में राइट किया जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। BF, बैलेंसिंग फिगर, और इसको राइट कर दिया जाएगा पैनल अकाउंट के डेबिट में। तो देख लो एंट्री भी वही बता रही है। यहाँ से करेंगे तो इधर से इसको पहले लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। क्लियर। अब ध्यान देना, इतना कुछ करने के बाद बैलेंस शीट में आप जब शो करोगे, इसको क्या करोगे, इस चीज़ को बैलेंस शीट में शो करोगे कि भाई बैलेंस शीट में डेप्टर में से एक्चुअल किस प्रकार से होगा। ध्यान देना, एक्चुअल जो डेप्टर्स कैसे निकलेगा, पहले आएगा यहाँ पे बैलेंस शीट में, देखना बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल
टोटल डेप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ टोटल डेप्टर्स मेंशन किया जाएगा। टोटल डेप्टर्स में से लेस किया जाएगा फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स को लेस किया जाएगा। क्लियर, समझते जाना। उसके बाद में फिर लेस किया जाएगा न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। जो न्यू प्रोविजन है वो लेस किया जाएगा। क्लियर, फिर आपके पास लेस किया जाएगा फर्दर या एडिशनल डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट या फर्दर डिस्काउंट। क्लियर, उसके बाद में लेस किया जाएगा हमारे पास न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। बैलेंस शीट में टोटल डेप्टर में से क्या क्या लेस होगा, फर्दर बैड डेब्ट्स। क्लियर, उसके बाद में आप एडिशनल डिस्काउंट और उसके बाद में न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। न्यू प्रोविजन का मतलब जो आपने सीडी निकाली थी ना भैया, बैलेंस सीडी, उसको बोला जाएगा यहाँ न्यू प्रोविजन। तो ये आ जाएगा आपका एक्चुअल डेप्टर, एक्चुअल डेप्टर। ये आ गया हमारे पास एक्चुअल डेप्टर। इसको बैलेंस शीट में इस हिसाब से शो किया जाएगा। क्लियर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एज ए सेम तरीके से ट्रीट किए जाएंगे और आपको अच्छी तरीके से क्लियर किया है। बुक की लैंग्वेज से भी इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। थैंक यू so much.